अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। डॉक्टर हामिद ख़ान काम की बात के साथ। नाजरीन बिल्कुल ऐसे ही है। अब दोनों तरफ से लग रहा है कि वो ऐलान जंग जो है वो तबले जंग की शक्ल इख्तियार कर चुका है। और एक जानिब से अपोजिशन जो है यानी इमरान खान और उन जो हैं तहरीक इंसाफ, वो ये कह रही है कि जी हम हर सूरत में अब लॉन्ग मार्च करेंगे, इस्लामाबाद आएंगे, श्रीनगर हाईवे पर धरना देंगे गालिबन, या वहाँ रुकेंगे या नहीं रुकेंगे ये वहाँ पहुँच कर लाया अमल तय करेंगे। लेकिन एक बात का ऐलान कर दिया गया है और वो ये है कि हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं। यानी इमरान खान इलेक्शन से कम किसी बात पर मानते नज़र नहीं आ रहे, इलेक्शन की तारीख का ऐलान हुए बगैर, निगरान हुकूमत कायम हुए बगैर। दूसरी जानिब आज बड़ा अहम इजलास हुआ साबिक सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में। और इन तीनों बड़े इत्तेहादियों ने बाकी इत्तेहादी जमातों की मशावरत से यही फ़ैसला किया है कि जी अब हुकूमत कायम रखी जाएगी, इंतखाबात की तरफ नहीं जाया जाएगा और इस तहरीक इंसाफ के दबाव को हुकूमती मशीनरी से हैंडल किया जाएगा। गोया कि ये वाज़े इशारे दे दिए गए हैं कि अब इमरान खान और उनकी जो बाकी क़यादत है पीटीआई की, उसको फौरी तौर पर ये गिरफ़्तार करने जाएंगे। इमरान खान चूँकि पेशावर में हैं और पेशावर में पीटीआई की गवर्नमेंट है, केपीके में, तो इमरान खान को गिरफ़्तार करना तो इतना आसान नहीं होगा, बल्कि कोई और ख़तरनाक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है अगर वफाकी इदारे यानी एफआईए या सीआईए पुलिस की मदद के बगैर अगर कोई वहाँ एक्शन लेने की कोशिश करेंगे तो सूरत हाल ख़राब होने का अंदेशा है। तो इस हवाले से मेरा ख्याल है कि अभी वफाकी हुकूमत शायद रिस्क ना ले, और अगर इतना बड़ा रिस्क लिया तो ये बहुत ख़तरनाक बात होगी अगर इमरान खान को गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई जब वो पेशावर में है खुसूसन। दूसरे एंड के ऊपर इतलात ये आ रही हैं कि पंजाब में पीटीआई के बड़े बड़े जो रहनुमा हैं और जो बड़े बड़े जो सरकर्दा हैं उनकी पकड़ दकड़ शुरू कर दी गई है और उनके घरों पर भी छापे मारे जा रहे हैं। और फिर वही मामलात, वही सूरत हाल जिससे आप अपोजिशन में होते हुए तनकीद करते हैं, जब आप हुकूमत में आते हैं तो आप वही हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, घरों पे छापे और जनाब और लोगों को एकदम से बग़ैर बिला जवाज़ गिरफ़्तार कर लेना, अब सड़कें बंद करना और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करने की बातें हो रही हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि पेशावर इस्लामाबाद तक जाने वाले सारे रास्ते, लाहौर इस्लामाबाद के या पंजाब से आने वाले सारे रास्तों पर नाकाबंदी कर दी जाएगी और किसी को आने नहीं दिया जाएगा। इसी तरह कराची में और बाकी शहरों में भी सख्तियाँ होनी हैं और उसके बाद फिर वही होगा, पीटीआई कहेगी जी कि ये जहाँ जिस शहर में हैं वहीं पर आप हड़ताल कर दें, धरना दे दें, नाका लगा दें। और एक तरह से पूरे मुल्क के अंदर अगर पहिया जाम की सूरत हाल हुई तो ये काफ़ी ख़तरनाक सूरत हाल हो सकती है। आप ये बात समझें कि इमरान खान अगर कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान देखा जिस पर बीबीसी ने भी बात की है, और वो ये कि शाह महमूद कुरैशी को फ़ोन भी आया और इमरान खान ने कह दिया लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप अभी फ़ोन ना अटेंड करें, ना ही मैं बात सुनने के मूड में हूँ, ना ही मैं बात करने के मूड में हूँ। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जनरल बाजवा साहब का कॉल था, कुछ लोग कह रहे हैं डीजी, कुछ हर बंदा अपने अपने हर तरफ से बड़े बड़े नाम ले रहा है उस फ़ोन कॉल के हवाले से। यहाँ तक कि जब बीबीसी ने शाह महमूद कुरैशी से पूछा कि आप बता सकते हैं कि वो कॉल किसकी थी, तो उन्होंने किसी का भी नाम लेने से इनकार कर दिया। इससे एक बात तो कभी समझ आती है कि लाजमी तौर पर किसी बड़ी शख्सियत का फ़ोन था जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने अगर बात नहीं करनी तो हम जानते हैं कि वो कौन सी शख्सियात हैं जिनसे इमरान खान साहब का इस वक्त शदीद इख्तिलाफ है और वो अगले इलेक्शन का ऐलान होने तक उनसे बात करने के मूड में नहीं नज़र आ रहे। बात इतनी सी है कि क्या पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल इस सारी अनारकी की मुतहम्मिल हो सकती है, इस पॉलिटिकल टर्मॉइल की मुतहम्मिल हो सकती है? तो मैं कहूँगा कि किसी सूरत भी ऐसा नहीं हो सकता। हर एक को होशमंदी और दानिशमंदी से काम लेना होगा, और इंग्लिश में वो लफ्ज़ यूज़ होता है कि द सेंस मस्ट प्रिवेल, यानी मतलब होशमंदी और दानिशमंदी के साथ काम लें ताकि मुल्क का कोई बड़ा नुकसान ना हो। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान के वजूद से हम सब का वजूद है। और इमरान खान साहब अगर अपने बहुत बहुत एक्सट्रीम स्टांस पे हैं तो मेरा ख्याल है उनको भी देखना पड़ेगा, खुसूसन उनके पास इस वक्त स्ट्रीट पावर है, पब्लिक सपोर्ट है। तो मैं यही चाहूँगा और मैं यही समझता हूँ कि इमरान खान साहब को
उस किसी भी हद से आगे नहीं जाना चाहिए जिससे मुल्क में अनारकी की सूरत हाल पैदा हो। लेकिन वहीं पर उनका जो मुतालबा है फ्रेश इलेक्शन का, फ्रेश मैंडेट का, उसमें कोई कबाहत नहीं, कोई गलती नहीं है। वो एक ऐसा मुतालबा है जो कि अब पूरी कौम का मुतालबा बन चुका है। बल्कि मैं तो बार बार यही लफ्ज़ कहूँगा कि वो जो इनकलाब की बातें हो रही हैं, अगर आपने उससे बचना है तो जल्द अज़ जल्द इंतखाब करा दें। इसी में पाकिस्तान के लिए सियासी और पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी छुपी हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जो बिहेवियर है या जो उनके बयानात हैं, वो अभी भी मैं यही कहता हूँ कि उनके भाई के पॉलिटिकल स्टांस या पॉलिटिकल अप्रोच से मुख्तलिफ हैं। नवाज़ शरीफ साहब की पॉलिटिकल अप्रोच ये है कि हर सूरत इंतखाबात कराए जाएँ, पब्लिक के अंदर जाया जाए कारकर्दगी की बुनियाद पर, और सियासी इंतकाम और दूसरे बुनियादों के ऊपर इलेक्शन लड़ा जाए। उसके अंदर इनको यकीन है कि इनको ज़्यादा कामयाबी होगी। लेकिन वहीं पर जो अहम तरीन सूरत हाल है वो ये है कि क्या शहबाज शरीफ और जरदारी और फजलुर रहमान इलेक्शन के लिए माने हैं? तो आज की इतलात के मुताबिक तो वो नहीं राज़ी हुए, बल्कि उन्होंने कहा कि हम चाहेंगे कि आप पूरा 1.5 साल मुद्दत पूरी करें, और अगर ये मुद्दत पूरी करते हैं तो लाजमी बात है कि आइंदा आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमत भी बढ़ानी पड़ेगी, बिजली की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, लोड शेडिंग का इंतहाई बुरा हाल है, उस मामलात को दुरुस्त करना पड़ेगा। और इस सारी सूरत हाल के अंदर इमरान खान को ज़्यादा एडवांटेज हासिल होगा। जैसे ही हुकूमत कोई भी इकदाम करेगी जिससे महंगाई होगी या आवाम पर बोझ पड़ेगा, तो उसका बिलवास्ता या बिलावास्ता फ़ायदा इमरान खान को होगा। बात यह है कि अगर आप इस सारी सूरत हाल में देखें, खुसूसन पंजाब के अंदर अब परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई और परवेज़ इलाही पंजाब में मजबूत हो गए हैं, बल्कि कभी इम्कान है कि वो वज़ीर आला भी बन सकते हैं। हमज़ा के हाथ से अगर पंजाब चला जाता है तो शहबाज शरीफ के पास वज़ारत उज़्मा के अलावा कुछ भी नहीं रह जाता। कोई सूबा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में नहीं होगा। और इसी तरह जब बाकी मामलात देखे जाएँ तो स्पीकर भी पीपल्स पार्टी के हैं, और चेयरमैन सेनेट के लिए भी पीपल्स पार्टी है, उधर से सदर के लिए भी पीटीआई के हैं। तो इस हवाले से बहुत कमज़ोर पोजीशन में जा रहे हैं शहबाज शरीफ दिन ब दिन, और मेरा ख़्याल है उनको इस बात का बड़ा अच्छी तरह इदराक है, और वो आइंदा आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ फ़ैसला कर लेंगे। लेकिन क्या ये फ़ैसला अगले 24 से 48 घंटों में होता है, या खुदा न खास्ता अगर लॉन्ग मार्च जब कंप्लीट होता है और लाखों की तादाद में अगर लोग आ जाते हैं तो फिर आवाम से कैसे निपटा जाएगा, ये एक अहम सवाल है। और इस सवाल के लिए हमें आइंदा 24 से 48 घंटों को बगौर देखना होगा, उन पर नज़र रखनी होगी, और उसके बाद फिर हमें अंदाज़ा होगा कि मुल्क की सूरत हाल किस तरफ जा रही है। और आइंदा बिल्कुल 24 से 48 घंटे, बल्कि आज की रात बहुत इम्पॉर्टेंट है ये गिरफ्तारियों के हवाले से, हुकूमती रेट के हवाले से। तो देखते हैं कि वफाकी हुकूमत क्या करती है और तहरीक इंसाफ क्या हिकमत अमली अपनाती है इस सूरत हाल से निपटने के लिए, और इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।